औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। तो वो गलतियाँ जो कि आपने इम्तिहानात में नहीं करनी, नहीं तो आप लोगों के पेपर जो हैं वो सही चेक नहीं होंगे, आप लोगों को कम मार्क्स मिलेंगे। अब ये मेरे पास एक बोर्ड के टॉपर बच्चे का पेपर है पूरा, उसका फ्रंट पेज, उसका ये बाकायदा लिखा हुआ सारा पेपर। तो तमाम डिटेल्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, क्या क्या होता है पेपर, कहाँ से लेके कहाँ तक जाते हैं, क्या क्या एग्ज़ामिनर बच्चों के लिए पेपर में चेक, क्या क्या लिखना होता है, कैसे कैसे लिखना होता है, तमाम डिटेल्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर के चैनल को सब्सक्राइब कर दे, ताकि वीडियोस जो है बाकी बच्चों तक पहुँच जाए। नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे लाजमी सेलेक्ट कर लीजिएगा। पहले आप लोग मुझे बताएं कि आप लोग पहली दफ़ा बोर्ड के इम्तिहान दे रहे हैं या आप लोग दूसरी दफ़ा दे रहे हैं, नीचे कमेंट सेक्शन में लाजमी तौर पर बताइएगा। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। अगर आपने इन पॉइंट्स को फॉलो ना किया या सही ना किया तो आप लोग हो सकता है फेल हो जाए। अब पेपर आखिर होता क्या है, पेपर में चेकिंग का क्या सिस्टम होता है, तमाम डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। पहली बात जो आप लोगों ने ये जहन में रखनी है कि पेपर जो है वो आप लोगों का स्कूल में नहीं होता, पेपर आप लोगों के पीछे से बन के आते हैं। जैसे बोर्ड के पेपर हैं तो मे भी आपको वीडियोस में यहाँ पर दिख जाएंगी, बोर्ड के पेपर जो है वो पीछे से बन के आते हैं। पहले 4 या 5 टीचर्स आपके एक पेपर बनाते हैं, उस पेपर में से एक पेपर सिलेक्ट होता है। वो किसी को नहीं पता होता कि कौन सा पेपर सिलेक्ट हुआ है, ना ही टीचर्स को पता होता है। जैसे फैसलाबाद बोर्ड का है, फैसलाबाद बोर्ड में से वो 5 टीचर्स को लेंगे, वो 5 टीचर्स जो अपना अपना पेपर बना के देंगे। वो पेपर चूज़ किया जाता है जो कि दरमियाना होता है, ना ही ज़्यादा कह लो कि टफ़ होता है, ना ही ज़्यादा इजी हो। वो पेपर चूज़ किया जाता है जो कि बच्चे के मुनासिबत से हिसाब से वो बच्चे उसको ईजिली कवर कर सके। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपको फ़ायदा देता है। उसके बाद पेपर जाते हैं डायरेक्ट बैंक में। फिर बैंक में जो सुपरिटेंडेंट होता है आपके स्कूल का, जहाँ भी आपके पेपर हो रहे हैं, सुपरिटेंडेंट बैंक में जाता है। बैंक से पेपर जब ले आता है, ऊपर स्टैंप लगी होती है, वो पेपर जो है वो फिर लेके आए जाते हैं एग्जामिनेशन सेंटर में। फिर बाकी टीचर्स के सामने या स्टूडेंट्स के सामने पेपर्स को जब खोला जाता है और बाकायदा जो है उनके साइन करवाए जाते हैं। तो ये प्रोसीजर होता है। बाज़ औक़ात पेपर जो है वो रास्ते में ही या बैंक की जानिब से भी लीक कर दिए जाते हैं, बाज़ औक़ात ऐसे मामला हो भी जाते हैं। अब स्टार्ट करते हैं कि पेपर में आपने करना क्या और क्या छोड़ना है, क्या सिस्टम होता है। तो जैसे आप पेपर देने जाएंगे तो पेपर में सबसे पहले आप लोगों को जो है ये वाली शीट दी जाती है। इस शीट पे वो लिखा होता है कि आपने रोल नंबर फिल करना है, अपना नाम, ठीक है, डिजिट्स में। अब जो ये आपकी शीट है ये भी ऑलमोस्ट चेंज हो चुकी है। जो न्यू बबल शीट है वो उसकी वीडियो मैंने लगाई हुई है, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे अपना नाम, रोल नंबर, डेट, पेपर कौन सा है, किस डेट को कौन सा पेपर है, अपने पेरेंट्स का नाम, रोल नंबर हिंसों में लिखना है, उर्दू में लिखना है और इंग्लिश में, ठीक है ना, ये लिखना है। पहले आप लोग ये पेपर शीट को फिल कर देंगे, ठीक है। ये पेपर शीट होगी साइड पे। उसके बाद आपके पास आ जाएगा ये वाला, ठीक है, ये आपका आएगा दूसरा पेपर, ये वाला, ठीक है। इस पे ऊपर जो है वो उर्दू में सारी डिटेल्स आपने देनी होती हैं। आप लोगों का मे भी जो है यहाँ पे दिख जाएगा, उर्दू में आपने डिटेल्स देनी है सारी, ठीक है। ये देखिए, डिटेल्स देने के बाद अब आपने लिखना है पेपर, ठीक है। पेपर जो है वो भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। पेपर मेरे सामने पड़ा हुआ है। जैसे ये फ़र्ज़ कर लें जी, पेपर है आप लोगों का, इंग्लिश का पेपर है या कोई भी पेपर आपका, ठीक है। तो ये पेपर है आप लोगों का, तो आपने सारी डिटेल्स इस पर लिख दी है। अब डिटेल्स लिखने के बाद भी आपने करना क्या है, आपने लिखना है आंसर्स। तो आंसर्स जो है अब आप लोगों ने इसके पीछे से लिखना स्टार्ट नहीं करना, ठीक है। ये आपकी कॉपी की शीट के ऊपर जब इस तरीके से अटैच होती है पूरी, ठीक है, इस तरीके से अटैच होती है। आपने क्या करना है, इसके ऊपर पीछे नहीं लिखना स्टार्ट करना, आपने कोशिश करना है कि अगले पेज से स्टार्ट करें, या तो आप लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे थोड़ा सा इसको छोड़ के, क्योंकि जो आधा हिस्सा होता है ना शीट का, ये जो ऊपर वाला हिस्सा होता है, जहाँ पे ये देखें आप लोगों को लाइंस जो हैं वो भी लगी हुई दिख जाएंगी। ये देखें डॉटेड लाइन लगी हैं, यहाँ से जो है वो ऐसे करके एग्जामिनर क्या करेगा, आपका पेपर का जो ऊपर वाला पोर्शन है उसको वो उतार देगा, ठीक है। ऐसे करके जो है वो उसको उतार देगा, उतार के तो जो है भाई इसके ऊपर लगा देगा एक न्यू रोल नंबर। अब न्यू रोल नंबर का क्या सीन है वो भी मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए आपकी शीट जो है अब कुछ इस तरीके की दिखेगी। आपका शीट का ऊपर वाला हिस्सा उतार दिया, अब वो यहाँ पे लगाएंगे न्यू रोल नंबर। अब न्यू रोल नंबर जो है इसलिए लगाते हैं क्योंकि आपके जो पेपर्स हैं वो आपके स्कूल्स में चेक नहीं होते हैं, जहाँ पे आप पेपर देते हैं वहाँ पे चेक नहीं होते। ये आप लोगों के जाते हैं बाहर किसी दूसरे स्कूल में, किसी दूसरे शहर में, तो वहाँ पे जो रोल नंबर है वो भेजा जाता है। फिर वहाँ से जब चेक होकर जाते हैं तो उसी रोल नंबर के हिसाब से उस बच्चे को जब नंबर दे दिए जाते हैं, इसलिए इस शीट को जो है वो ऊपर से उतारा जाता है। तो ये कुछ सीक्रेट्स होते हैं जो आपने लाजमी तौर पर पेपर देते वक्त फॉलो करने हैं। अब बात करते हैं मिस्टेक्स की। जो मिस्टेक्स बच्चे बहुत ज़्यादा करते हैं वो ये है, पहली मिस्टेक
जो क्वेश्चन नंबर लिखा होगा ना पेपर पे, वही क्वेश्चन नंबर आप लोगों ने जो है वो लिखना है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चन वहाँ पे कोई लिखा हुआ लेकिन उनको तरतीब से ही 1 2 3 लिख देते हैं। जैसे कि मैं आपको ये पेपर दिखा देता हूँ, एक बच्चे का पेपर है, उसने जो आंसर उसे आता था ना उसी का क्वेश्चन लिखा हुआ है। जैसे उसने पहला क्वेश्चन किया है, बाद में उसने क्वेश्चन नंबर 4 अटैम्प्ट किया और 4 का ही नंबर दिया। मोस्टली बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 अटैम्प्ट किया, उसके बाद क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का उससे 4 आता था लेकिन उसने नंबर 2 का दे दिया। एग्जामिनर के पास इतना टाइम नहीं होता कि भाई वो आपको के चौंचलों को जो है वो देखे, बार बार पेपर पकड़े और बार बार जो है यहाँ से देखे, मैच करे, भाई ये देखें ऐसे ऐसे मैच करे कि कैसे भाई क्या इसने सही लिखा है, यही इसी का आंसर। नहीं, ऐसे आपने नहीं करना, आपका पेपर कर जाएगा भाई, अब वो नंबर कटेंगे आपके, ठीक है। ये चीज़ आपने लाजमी ध्यान रखनी है, जो वहाँ पे क्वेश्चन का नंबर है ना सेम टू सेम नंबर देना है। क्वेश्चन आता है, आंसर सही है या नहीं सही है, नंबर आपका सेम हो। और हर क्वेश्चन के ऊपर जो है वो आप लोगों ने ये देखिए उसका नंबर, पहले क्वेश्चन नंबर सब्जेक्टिव पेपर लिख रहे हैं, फिर आप लोग लिखें क्वेश्चन नंबर 2, अगर पहला डब्बा है, जो अगर शॉर्ट क्वेश्चन का दूसरा डब्बा है तो जो भी नाम है वो लिखना है। फिर उसके जो पार्ट्स हैं वो अगर रोमन गिनती में लिखे हुए हैं ना तो आपने रोमन गिनती में ही लिखने हैं, आपने दूसरी गिनती में इसको नहीं लिखना, अदरवाइज़ वो भी कट जाएंगे। सो ये चीज़ हो गई। उसके बाद हर क्वेश्चन लिखने के बाद आपने एक लाइन छोड़नी है या तो नीचे आप लोग अंडरलाइन कर दें। आपको पेपर में ज़्यादा डिज़ाइनिंग करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डिज़ाइनिंग करेंगे आपका टाइम जो है वो ज़ाया चला जाएगा और आप लोग अच्छे से पेपर नहीं लिख सकेंगे। डिज़ाइनिंग नहीं भी होगी तो आपका पेपर हो जाएगा, सही लिखा हुआ है, आप लोग 75 में से 75, 100 आउट ऑफ 100, 50 आउट ऑफ 50 आसानी से लिख सकते हैं। सो ये चीज़ आप लोगों ने ध्यान में रखनी है। उसके बाद अब बात करते हैं कि एक्स्ट्रा क्वेश्चन। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर एक्स्ट्रा क्वेश्चन करने चाहिए या नहीं करने चाहिए। जैसा कि ये मेरे पास पेपर है तो भाई बच्चे से 5 क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है, इंग्लिश का ही पेपर है, लेकिन बच्चे ने 6 क्वेश्चंस अटैम्प्ट किए हैं और 6 के आंसर्स लिखे हैं। अब इसकी मेन सीक्रेट क्या होती है, फ़र्ज़ कर लें आप लोगों के अब 5 क्वेश्चन लिखे हुए हैं और आपने उसमें से एक गलत कर दिया, तो भाई 4 के तो 2 नंबर ला के 8 मिल जाएंगे, लेकिन 9वां क्वेश्चन आपका 0 हो गया, ज़ाया। अगर आपने एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा किया हुआ, फ़र्ज़ करें आप 6 क्वेश्चन करके आए हैं, 6 क्वेश्चन आपके जो हैं वो लिखे हैं आपने, उसमें से 5 सही हो गए हैं और उसमें से एक क्वेश्चन जो है वो आधा गलत हो गया, उसमें से 1 नंबर मिला है। तो जो एग्जामिनर है अब वो चेक क्या करेगा, पहले 5 उसने चेक नहीं करने, मतलब पहले 5 के नंबर काउंट नहीं करेगा, उसने चेक सारे क्वेश्चंस कर लेने हैं, लेकिन नंबर उसने वो काउंट करने हैं जो कि ज़्यादा मार्क्स होंगे। जैसे फ़र्ज़ कर लें 5 क्वेश्चनों में 2 नंबर है ना, उसने वो 5 क्वेश्चन के नंबर काउंट करने हैं, वो क्वेश्चन जिसमें 1 नंबर आया उसको वो नहीं काउंट करेगा। तो इसीलिए आपने इम्तिहान में भाई ये गलती नहीं करनी कि पूरे क्वेश्चन लिख के आने। अगर आपको आते हैं तो भाई एक्स्ट्रा क्वेश्चन लाजमी लिख के आना है। ये बहुत आप लोगों के लिए बड़ी टिप है, इंशाल्लाह आपको इससे बहुत अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। उसके बाद आखिरी टिप आप लोगों के लिए ये है कि इम्तिहान में एग्ज़ाम्स में पहले उठ के नहीं आना। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, भाई दोस्त आ गया, भाई आजा बाहर आजा, जल्दी जल्दी से बाहर खड़े होकर इशारे करते हैं ऐसे, तो भाई जो मर्ज़ी हो जाए आपने बाहर नहीं आना जब तक टीचर आपको नहीं भेजते। अगर टीचर आपको कहता है कि भाई जल्दी करो तो तुम कहना सर मेरा टाइम रहता है, मेरा पेपर लिखने वाला रहता है, क्योंकि बच्चों की आखिर में मौज लग जाती है। मौज कैसे लगती है, अभी जो एग्जामिनर होते हैं मुझसे बहुत अच्छे होते हैं, कई बहुत अच्छे आ जाते हैं, बच्चों को बाकायदा पूरे क्वेश्चन जो है वो लिखवा देते होते हैं, बच्चों को बाकायदा प्रॉपर शीट्स जो है वो दे देते हैं कि चले भाई इसे एक क्वेश्चन लिखवा दो, भाई आप पकड़ाओ इसे शीट, जल्दी क्वेश्चन लिखिए और ये जाए, ठीक है। तो भाई पेपर में पहले उठ के नहीं आना, लास्ट पे उठ के आना। इंशाल्लाह देखिएगा इससे आपका रिजल्ट कितना अच्छा बन जाएगा और आप लोग कितने अच्छे तरीके से पेपर अटैम्प्ट करेंगे और आपका रिजल्ट इंशाल्लाह बहुत अच्छा बन जाएगा। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स हैं, ट्रिक्स जो कि मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। आई होप कि आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। बाकी अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग नीचे कमेंट्स में पूछ लें, बाकी सारा डाटा मैंने अपलोड कर रखा है। बाकी आप सभी के लिए बेस्ट विशेष है, अल्लाह पाक आप सभी को ढेरों कामयाबी दे, अल्लाह करे वो तमाम बच्चे जो कि इस चैनल के साथ जुड़े हुए हैं वो बहुत अच्छे नंबर से पास हो जाएँ और इनके नंबर से बहुत अच्छे आ जाएँ। सो बेटा वीडियो को लाइक करके जाना, चैनल पर नहीं सब्सक्राइब करना। इस वीडियो को लाइक का टारगेट रखते हैं 2000 के लाइक, मुझे पता है, सॉरी 2000 लाइक्स, 2000 लाइक्स मुझे पता है आप लोग लाजमी कर देंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।